नमस्कार, मैं वैद्य सुश्रुत गाडगिल, व्यावहारिक आयुर्वेद भाग 9। कल हमने देखा था कि अंजन क्यों करना चाहिए और इससे क्या लाभ होते हैं। उसके आगे एक और अंजन के बारे में आयुर्वेद बताता है, जो आपको हफ्ते में एक ही बार करना है और वो भी रात के समय करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या रात के समय में ही वो करना है। तो इस रिलेटेड अभी सूत्र हम पढ़ेंगे। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 14, इसमें ये सूत्र है। चक्षुस्तेजोमयम तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयम योजयत सप्तरात्रेयस्मात् श्रावणार्थम रसायनम। तो हमारी आंखें जो हैं वो तेजोमय हैं। हम जो भी दिखते हैं, हमें जो भी दिखाई देता है, ये सब आयुर्वेद के हिसाब से पित्त इस दोष की वजह से होता है। तो हमारे नेत्र जो हैं, इनमें भी एक पित्त स्थित रहता है, जिसे आलोचक पित्त ऐसा कहते हैं। तो जो भी चीज़ें हम देखना चाहते हैं, वो इस पित्त की वजह से रूपांतरित होती हैं और हमारे जो मेंदु है, जो ब्रेन है, उसको ज्ञान प्राप्ति होती है कि ये चीज़ हम ये देख रहे हैं। तो अभी ये जो तेज है, पित्त है, इसको किसका बह रहेगा? तो पानी से बह रहेगा। श्लेष्मा यानी कफ, ये जो है, जो चिकने चिकनापन जिसमें है, या इस गुण से जो है, उससे इस पित्त को भय रहता है। तो इसी कफ का भय नेत्र को भी रहता है। अगर ये बढ़ गया तो दृष्टि में कमी आ जाना, दिखाई ना देना या कम दिखाई देना, धूसर दिखाई देना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए ये जो तेजस अवयव है, अग्नि महाभूत प्रधान, पित्त प्रधान, ऐसा जो ये नेत्र अवयव है, उसको इस कफ के भय से रक्षण के लिए हमें और एक अंजन डालना है, जिसे रसांजन करके कहते हैं। जो डेली डालने के लिए अंजन था, संवीरांजन या तूपांजन जो मैंने बताया था, या आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा जो बताया था। या फिर घर में अगर दिया जलाते हो, उसके ऊपर जो कज्जली काला जो ऊपर निर्माण होता है, तो वो भी आप डायरेक्ट अंजन के लिए यूज कर सकते हो, या वो घी के साथ मिक्स करके भी अंजन, ये डेली करने के लिए अंजन है। ये दूसरा जो प्रकार है, वो आपको रसांजन करके बाहर डायरेक्ट नहीं मिलता है, या फिर त्रिफलांजन करके भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, लिक्विड तरीके के ड्रॉप्स हैं। तो ये दोनों मिलते हैं। अगर ये नहीं मिलते तो आप डायरेक्ट शुद्ध शहद, हनी, ये जो है उसकी एक बूंद, सिर्फ एक बूंद भी आँखों में डाल सकते हैं। तो ये आपको रात में करना है। व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आपको जब दूसरे दिन छुट्टी हो, जैसे सैटरडे नाइट या फ्राइडे नाइट, इस तरीके से आप ये रसांजन कर सकते हैं। जैसे अंजन विधि बताया है, उसी तरीके से आँखों में डालना है। इसके बाद होता क्या है, ये थोड़ा तीक्ष्ण स्वरूप का अंजन है, तो थोड़ी झंझनाहट और रहेगी, थोड़ा जो जलन है वो रहेगी, और आँखों से पानी आना चालू होगा, और बहुत सारा पानी का स्राव इस अंजन से होता है। लेकिन ये क्यों करना है? क्योंकि आप सबको कफ से भय है, तो इसके लिए ये अंजन करना है। सिर्फ ये अंजन करने से मेरी आंखें ठीक रहेगी, ऐसा नहीं है। ये लोकल स्वरूप की जो प्रिवेंटिव मेजर है, ये है आपको कफ ना बढ़ाए ऐसी खाने वाली चीज़ें जो हैं, वो भी कम करनी है। जिस सीज़न में जो चीज़ें खानी है, उसके ऊपर हम आहार में ज़्यादा बारे में डिटेल करेंगे। अभी जस्ट बता रहा हूँ कि जो स्वीट चीज़ें हैं, मधुर रस की चीज़ें हैं, जो भी अम्ल रस की चीज़ें हैं, सोर टेस्ट हैं, और जो भी लवण रसात्मक हैं, दैट इज खट्टी चीज़ें, खट्टी और सॉल्टी चीज़ें जो हैं, ये खाने से कफ बढ़ता है। तो ये आपको आपके डाइट में कम रखने हैं। इसका मतलब ये नहीं आपको टोटल वर्ज्य करना है। हर तरीके से सोचकर, विचार विनिमय करके, या आपके यहाँ जो भी आयुर्वेदिक वैद्य हैं, उनसे सलाह लेके, ये चीज़ें अगर आपको आँखों की बार बार तकलीफ हो रही है, तो उस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो ऐसे रसांजन आपको
हफ्ते में 1 बार करना है। थैंक यू।